लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा उन्होंने लिखित में दिया, ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए ये तो मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग को, ठीक है एक सेकंड, एक लेफ्टिस्ट इतिहासकार जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ऊपर कमेंट किया हो, जैसे आईआईटी में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प वैचारिक जंग यहाँ पर चल रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ। मैंने चैलेंज नहीं किया, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने फिर लाइव टेलीविजन में मान लिया है कि इनके यहाँ कोई इतिहासकार नहीं है। क्यों? कोर्ट में। अरे भाई आपने माना, दोबारा माना आपने, दूसरी बार माना आपने। मैं कहता कि आप ये कहते हैं कि हमारे फला इतिहासकार ने जो संघ से जुड़े हुए हैं, इतनी मोटी किताब लिखी जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती। आप कोर्ट में जा रहे हैं, दुनिया का मतलब रोमिला थापर को, बिपिन चंद्रा को, के.एम. पनिकर को, सतीश चंद्रा को दुनिया वर्ल्ड के हिस्टोरियन, टॉप हिस्टोरियन रिकॉग्नाइज करते हैं। और यही दक्षिण पंथियों की दिक्कत है। दक्षिण पंथियों का लेखन है ही नहीं, इतिहासकार है ही नहीं, और उनके एकेडमिक्स है ही नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चनिंग। ठीक है, पहली बात तो इनके इतिहास के ज्ञान को देख लीजिए। ये कहते हैं कि साहब भारत एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन, जो प्रीहिस्टोरिक है या ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक समय से चल रही है। भैया रे, मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी, खत्म। नील नदी की सभ्यता क्या थी, अरे सुनिए, अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी, हिटियंस कौन थे, बताइए ना। सब अरे आप सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने जीवित इतिहास किससे कहानी नहीं होती, किससे कहानी नहीं, रियल इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। नहीं, देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है, हर्षनारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी, आपके यहाँ नहीं आती थी, हर्षनारायण श्रीवास्तव को पर्शियन भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, नहीं बोला, नहीं। अगर आपसे चिल्लाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। बात है, आपने पूछा, गलत बात है, यूं करके पूरी बात मैंने बोला, ना तो उनको आती थी ना उनको आती थी। और जो प्रोफेसर आर.जी. ठाकरे हो गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है। और जो प्रोफेसर सूरज मान गए, उनको भी संस्कृत और ब्राह्मणी और पाली आती थी। किसने आपको कहा ये लखनऊ कोर्ट में कहा गया? ये बिल्कुल नहीं कहा गया। आप लाइए रिकॉर्ड लखनऊ कोर्ट के, लखनऊ कोर्ट की आप प्रोसीडिंग देखिए। दूसरी बात सुनिए, अपीयर हुए थे कोर्ट में, अपीयर हुए थे कोर्ट में। उनकी बात पूरी हो जाना दिनेश, सरासर झूठ बोलेंगे, बात पूरी हो जाए। कोर्ट में जाइए, वो भी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। इनकी योजना सुनिए जल्दी से, जल्दी मत कीजिए, 22 मिनट बोलिए। झूठे इतिहास की इनकी योजना सुन लीजिए। आजादी के बाद से आज तक ये इन्होंने विदेशियों ने लिखा, एक साथ रोमिला थापर विदेशी है, आर एस शर्मा विदेशी है, डी एन झा विदेशी है, या प्रोफेसर क्या कहते हैं बिपिन चंद्रा विदेशी है, तसीद चंद्रा विदेशी है। अरे भैया, अरे कंपोजिट कल्चर का इतिहास है इंडिया का। ये चाहते ही नहीं है कि कंपोजिट कल्चर दिखाया जाए। ये मुगल को इसलिए अलग कर रहा है कि कंपोजिट कल्चर को डिलीट किया जाए, विविधता में एकता की दर्शकता को ना लगाया जाए। ये चाहते ही नहीं है कि विविधता एकता आगे बढ़े, क्योंकि इनकी योजना है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अगर ये सब दिखाएंगे तो इनको अडानी भी दिखाना पड़ेगा, 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनीज के भी दिखाने पड़ेंगे। ये उसको दिखा रहे हैं। अब सुन लीजिए, अरे जिन बातों का आपने जिक्र किया उसी का एक जवाब ले लेते हैं। एक मिनट। जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर आप मुगल को नहीं बताएंगे तो मेडिवल इंडिया के राज्य का धर्म, राज्य की प्रवृत्ति कैसे बताएंगे आप? मुझे आप बताइए, क्या उस राज्य की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया गया या घटाया? ठीक है तिवारी जी, सर एक मिनट, अब आपकी इजाजत से ज्यादा युद्ध। सवाल अभी डिबेट चल रहे हैं, बहुत शानदार डिबेट है जी। सबसे पहले कि ये आशुतोष जी ने आरोप लगाया कि संघ का या भारत में इतिहास लिखने की परंपरा ही नहीं थी। सावरकर को मान रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, आपने एक्नॉलेज किया।
संघ के यहाँ भारत में इतिहास लिखने की परंपरा है। सावरकर का कितने संघ से सुविधा कोई के तर्क लेना होते देना हैं। देखिए सर सुन लीजिए बात। सावरकर का संघ से कोई लेना देना नहीं, और सावरकर मानते से थे संघ हमेशा दूरी सावरकर ने maintain- इतिहास तो क्योंकि लिखा अगर था, सावरकर का जिक्र देखिए, सुन क्रांति लीजिए, को अगर पहला सावरकर स्वतंत्रता का आंदोलन जिक्र तो मान करेंगे रहे तो सावरकर कहते हैं कि जो संगठन गाय को अपना प्रतीक पुरुष बनाने की कोशिश करता है उसको वो क्या सभ्यता के बारे में, वो कहते हैं कि शेर होना चाहिए हमारा। सुन लीजिए, आपने आप बोले, तो फिर बोलने संघ दीजिए की सर। पूरी विचारधारा जमीन पे आ जाएगी। इसीलिए आपने इसके हिंदू बाद महासभा का जिक्र किया। सर ठीक है, भारत जी। में जो आदरणीय सुधांशु जी ने कहा बहुत स्पष्ट है कि भारत का इतिहास लिखने के लिए हमारे लोग बचे ही कहाँ थे। हम लगातार उपनिवेशवाद में रहे, और जब अंग्रेजों का शासन रहा तो जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखा वही भारत में आईसीएस पढ़ के आते थे, और वही इतिहास यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो कॉलोनियल स्कूल ऑफ राइटिंग आप सभी जानते हैं। और इसके बाद जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया, तो आप कैसे बोल रहे हैं केपी जायसवाल हैं, एचसी हेमचंद्र मजूमदार है, सर के नीलकंठ शास्त्री है सर, सर आज नहीं है सर, यही पढ़ा है सर, यही तो कॉलोनियल मुझे कंप्लीट कर लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। बात तो पूरी हो जाए, बात तो पूरी हो इसके बाद जाए, बात तो पूरी हो जाए। पूरी कर लीजिए जी। नीलकंठ शास्त्री साहब आपके सामने हैं। जगन्नाथ सरकार ने औरंगजेब का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है। नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत का इतिहास पूरा पढ़ाया जाता है सर, कहीं पे नहीं है। विजयनगर एम्पायर पूरी पढ़ाई जाती है। विजयनगर एम्पायर तो आप पढ़ाएंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में राज किया, उसी तरह से मुगलों ने किया, वो नहीं पढ़ाएंगे। तुर्क पढ़ाएंगे पर राजा भोज नहीं बताएंगे। जब सोना वो नहीं बताएंगे। ये वैचारिक जंग है ना सर, आप जी। मैं भी वैचारिक बात कर रहा हूं, कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा। हमेशा से हावी रहे सर। 1950 से कोल्ड वॉर के बाद से आप लोगों ने हिंदुस्तान ही नहीं लगभग दुनिया के सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर आपका कब्जा रहा, आपका डोमिनेंस रहा। कहां से कब्जा रहा? ऐसा कोई भी लोग नहीं रहे सर। समाजवादी व्यवस्था स्थापित की, आपने ऐसे किसी इतिहासकार को, ऐसे किसी पढ़ने लिखने वालों को आगे आने नहीं दिया सर। लोगों को नौकरी नहीं मिली, जो लोग पढ़ के आए थे सर, सॉरी सर प्लीज आप सभी से